भक्ति में दो चीज़ों, तीसरी चीज़ और होती है। पहला होता है उत्साहन निश्चया धैर्यान। एक तो उत्साह होना चाहिए। भक्त कभी भी आपको निराशा से भरपूर नहीं मिलेगा, एकदम उत्साहित होगा, उसमें उत्साह रोम रोम में भरा होगा। धैर्य होगा। उत्साह का मतलब ये नहीं कि फिर धैर्य खो देगा, नहीं, धैर्यवान होगा। और निश्चयान, निश्चय, भक्ति में निश्चय होना चाहिए। ये लेट मी ट्राई वाला सिस्टम भक्ति में नहीं चलता है। कोई भक्ति में ये सोचे ना चलो हम भी कोशिश करके देख लेते हैं, क्या पता, नहीं, कोशिश वाला भक्ति में नहीं, करना है ये निश्चय जो कर लेता वही भक्ति में कदम रखना। नहीं तो भक्ति मार्ग बड़ा कठिन है, आसान नहीं है। तलवार की धार पे धावनो है। जैसे तलवार की धार पर कोई नंगा चलवा दे, दौड़वा दे, वैसा भक्ति का मार्ग है। भक्ति में चलो कोशिश नहीं, पक्का निश्चय, हृदय में निश्चय करके जो भक्ति में आएगा। प्रभु चाह में चाह मिलाने को भगवान की भक्ति कहते हैं। जीते जी मर जाने को भगवान की भक्ति कहते हैं। कोई भक्ति को सस्ता मत समझ लेना। ये बाबा जी, अरे बाबा जी बनना आसान है क्या? बन के दिखाओ। साधु तो ऐसे, साधु बन के दिखाओ पहले। कितनी कितनी इच्छाओं को मारना पड़ता है, कितना कुछ त्यागना पड़ता है। चंचल मन कितनी बार डगमगाने की कोशिश करता है, फिर भी हिलना नहीं। ऐसा बनना कोई आसान है? साधु बनना कोई हंसी खेल है? बहुत सारे लोग को मैंने कहते देखा, हमारे बच्चे आजकल बड़ी कथा सुनने लगे, ऐसा ना हो कहीं साधु बाबा जी ना बन जाए। क्यों? साधु बाबा जी को गाजर मूली है क्या खेत की? कोई भी बन जाएगा साधु बाबा जी। घर त्यागना, परिवार त्यागना, संसार त्यागना, और सिर्फ त्यागना नहीं, वैराग्य के साथ त्यागना। एक त्याग तो वो मन में इच्छा भी बनी हुई है, बाहर से बस त्याग कर रहे। एक है कि मन से इच्छा ही निकल गई संसार की। ये कोई कम बड़ी बात है क्या? सारी दुनिया इच्छाओं में नाच रही है, और एक तरफ एक साधु महात्मा है जिसने इच्छाओं को जला के राख कर दिया है। केवल कृष्ण दर्शन लालसा, एक इच्छा बची, कृष्ण दर्शन। आसान नहीं है साधु बनना, भक्ति मार्ग आसान नहीं है। हाँ, आसान हो सकता है। कब आसान हो सकता है? जब इतना मान लोगे ना, हम ठाकुर जी के, ठाकुर जी हमारे, बस हो गया आसान, तब आसान बन जाएगा। नहीं तो महाराज सागर है, इसको पार करना। कह रहे श्वास श्वास पर नाम रट। अब बताओ, कोई यहाँ है बिरला ऐसा बैठा है जिसकी हर श्वास पर जो नाम निकलता हो? हर श्वास पर नाम नहीं रटोगे तो भगवान नहीं मिलेंगे। अगर इस क्वालिफिकेशन से देखें तो हम सब फेल हैं, किसी जन्म में भी नहीं मिलेंगे भगवान। जिन जिन क्वालिटीज से भगवत प्राप्ति होती है वो क्वालिटी तो हमें 0% भी नहीं है। तो फिर कोई क्वालिटी हो ना हो, कोई गुण हो ना हो, एक गुण होना चाहिए, एक गुण होना चाहिए कि हे नाथ तुम हमारे हो, हम ऐसे बोलोगे भगवान से। अभी तुमसे पूछू ना ये कौन बैठी है संग, पत्नी है हमारी, इतना खुश होगी। ठाकुर जी के लिए क्यों फिर? एक ही भाव, प्रभु आप हमारे हो और हम आपके हैं, हम तुम्हारे हैं।
ये भाव की जागृति हो जाएगी तो ही भक्ति का मार्ग आसान है, नहीं तो इसमें बड़े बड़े ठोकर खाते हैं, बड़े बड़ों को ठोकर मिलती है। निश्चय कर लीजिए, निश्चय होना ही चाहिए। भैया कथा सुन रहे हैं, हमें निश्चय है अब कुछ भी हो जाए भगवान को हमको मिलना ही पड़ेगा। जब तक वो मिलेंगे पीछा नहीं छोड़ेंगे उनका। जैसे ब्रज की गोपी कहती थी ना, जब ठाकुर जी अंतर्ध्यान हो गए रात से, तो गोपी बोलती तुमको क्या लगता है पीछा छुड़ा के चले गए, अब हम पीछा नहीं करेंगे तुम्हारा। गोपी कहती है तुमको याद करके मरेंगी, क्योंकि शास्त्र कहता है अंतमति सो गति, अंत समय में तुम जिसको याद करते हो अगले जन्म में फिर वो तुम्हें मिलता है। इसलिए तुझे याद करके मरेंगी और अगले जन्म में फिर तेरा पीछा करेंगी, पर पीछा छोड़ेंगी नहीं। ये मत सोचना गोपियों से पल्ला छूट गया, छोड़ने वालियों में से नहीं है हम। पकड़ लिया उसे पकड़ लिया। तो निश्चयान, धैर्यान, उत्साहन, ये सब भक्ति के लक्षण हैं। भक्ति मार्ग पर चलना आसान नहीं, साधु बनना आसान नहीं। तो ये बात भी कोई झुटलाई नहीं जा सकती कि गृहस्थ में रह कर के भी भजन करना ये भी कोई आसान बात नहीं है। जिसने गृहस्थ में रह के भगवान को पा लिया उससे बड़ा कोई तपस्वी भी नहीं है। क्योंकि देखो साधु के पास तो क्या है, ना बीवी ना बच्चा, कोई रो नहीं रहा, आराम से बैठो ध्यान लगाओ। और यहाँ एक गृहस्थी को देखो, जैसे एक माला लेके बैठा, चिंटू आ गया भगता भगता, मम्मी रोटी दो, और वो चिंटू को देखे कि माला करे। और ऐसे में भी अपने आप को भजन में लगाए रखना, ये बड़ी बड़ी भारी कला है। तो गृहस्थ में जो भगवान को पाले वो भी कम नहीं है। पर गृहस्थ को बस दाम्पत्य को ठीक ठाक बनाओ, ये नहीं घर में रोज महाभारत, रोज सिनेमा चलता है, पड़ोसी देखते हैं कि इनका तो रोज का ही है। ब्याह से पहले कहते थे, या तो शादी से पहले तू नहीं तो मैं नहीं, मैं नहीं तो तू नहीं, और ब्याह के कुछ साल बाद ही या तो आज तू नहीं या आज मैं नहीं। फिर महाराज तलवार निकल जाती है और फिर तो पूछो ही नहीं। भक्त भगवान की कमियां भी गिनवा सकता है। भक्त भगवान को कई बार रोष में आके खूब खरी खोटी भी सुना देता, इतनी सुनाता कि भगवान भी बस चुप हो जाते कि अब। नरसिंह मेहता ने ऐसी ऐसी खरी खोटी सुनाई भगवान को, राजा ने जेल में डाल दिया। सुबह होते तक अगर खुद भगवान ने आके तुमको गले में माला पहना दी तो ठीक, नहीं तो फांसी पे चढ़ा देंगे। अब नरसिंह मेहता जी इंतजार कर रहे हैं, अब आएंगे अब आएंगे। केदार राग गाते थे नरसिंह मेहता, उससे भगवान आ जाते थे, पर आज वो भी नहीं गा सकते क्योंकि किसी कारण से वो उन्होंने उधारी में रखा था। पत्नी का देहांत हो गया था, तो उस पर कुछ शाद के लिए जो सामान चाहिए होता वो लेना था, पैसा थे नहीं देने को, तो राग उधार रख दिया कि जब तक तेरा पैसा नहीं चुकाएंगे हम ये गाएंगे नहीं। और नरसिंह के उस राग में बड़ी ताकत थी। एक बार केदार गा दे, ठाकुर जी तुरंत सामने, ये टेलीफोन नंबर था। नरसिंह गाते, दर्शन दो घन श्याम नाथ मोरी, अखियाँ प्यासी रे, दर्शन दो घन श्याम नाथ मोरे, अखियाँ प्यासी रे, दर्शन दो घन श्याम। इस राग में गाकर केदार में नरसिंह बुलाते थे, पर आज वो भी नहीं गा सकते। कैसे बुलाएं ठाकुर जी को? तो ऐसे मन मन में कह के प्रभु आ जाओ, प्रभु बचा लो,
प्रभु इज्जत का सवाल है, प्रभु आज इज्जत चली जाएगी, आज आबरू चली जाएगी, देखो लोग क्या कहेंगे। नरसी ने भरोसा किया, नहीं आए। प्रभु आपने तो सब भक्तों का खूब सुना रहे हैं जो जो भाव है मन का। ठाकुर जी को कान में जू भी नहीं हो रही, चुपचाप बैठे। नरसी को लगा सूर्योदय होने वाला है, ये तो कुछ हो ही नहीं रहा। इतना बुला लिया, इतना प्रार्थनाएं कर ली, इतना पुकार लिया, आ ही नहीं रहे। तो एकदम नरसी पूरे आवेश में आ गए, आवेश में क्रोध में आके बोला, कब से बुला रहा हूँ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, आते ही नहीं आते ही नहीं। अब समझ में आया, कब से चिल्ला रहा हूँ इज्जत चली जाएगी इज्जत चली जाएगी, पर अब समझ आया जिसकी इज्जत होगी उसकी तो जाएगी, तुम्हारे पास है ही नहीं तो जाएगी कहाँ से। तुम्हारे दो दो माँ दो दो बाप, बताओ भगवान को खेरे, और क्यों आओगे तुम हमारे पास, बताइए। आप तो उसके पास जाते हो ना जहाँ खाने को बढ़िया मिलता है, कर्मा की वो घी वाली खिचड़ी मिलती है, शबरी के बेर मिलते हैं, विदुरानी के केले मिलते, वहाँ जाओगे तुम, हमारे पास काय को आओगे, हमारे पास थोड़ी कुछ खिलाने को, शबरी तो तुम्हारी मौसी लगती थी। खूब सुना है। और भगवान बैठे बैठे वहाँ मुस्कुरा रहे हैं, आहा कितनी बढ़िया गाली देता है। देवता बोले प्रभु धन्य हो आप भी धन्य और आपके भक्त भी धन्य। न दुनिया में आप जैसा कोई देखा, ना आपके भगत जैसे कोई देखे। दुनिया के पहले भगवान आप ऐसे होंगे जो गालियों में भी कह रहे हैं कितना मजा है इसकी गालियों में, जाओ इसको दर्शन दो और रुक जाओ, थोड़ा और सुनने दो, अभी मजा नहीं आया। सच कहता हूँ नरसिंह, आज तक जितने केदार गाए ना तूने सब फेल हैं इसके सामने। जो आज तेरी गालियों में मजा आ रहा है ना वो राग में भी नहीं आया। देवता बोले मजे अब आप बाद में ले लेना, पहले बेचारे की जान आफत में जाके माला पहनाओ, नहीं फांसी पे चढ़ा देगा राजा। तब ठाकुर जी ने आके गले की माला पहनाई है नरसिंह जी को। तो भैया ये भक्त हैं, इनको अधिकार है ये सब करने, ज्ञानी को अधिकार नहीं। ज्ञानी भगवान से एक शब्द बोल के दिखाए। ब्रह्मा जी भी बेचारे खड़े होते हाथ जोड़ के, बड़ी मर्यादा, पर भक्त के पास भगवान ने स्वतंत्रता दी है।